फलानी है, हमें समझ में नहीं आता। पुरानी रीत तो बहुत दिन की है, नई रीत तो देखो तो सही, पहाड़ चढ़ना है कोई ऐसी रीत है, ये अद्भुत रीत है। कैसे चल रहा है? पगथनिया कहीं जल गए होंगे, नहीं जा सकते। ऐसा इनकी खाल तो उतर जाए तो भगवान के बारे में भी उधर कौन सा है कंपिला आदि वहां के लोग भी आ जाते हैं हमारे पास, हाँ, और इस ढंग से कहते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल पश्चिम दिशा की पोरबंदर जिसको बोलना है, वो तो उसको समुद्र का तलहट जिसको बोलना चाहिए, वहां पर जाकर के वहां के लोगों को इस ढंग से प्रभावित किया कि क्या व्यक्तित्व है। इस अवसर अपने काल में भी इस ढंग से विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने यह बिल्कुल थाली पुरस दी गई और उसके ऊपर से उठ करके चले जाते हैं, उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता। अंतराय कर्म आ जाता है, मुख का ग्रास मुख में रह जाता है, हाथ का ग्रास हाथ में रह जाता है। कई लोग ये कह सकते हैं महाराज हाथ में बाल आया है, मुख में तो नहीं आया, इसलिए मुख में जो आया उसका चरवण करके फिर बाद में उसको गुटक लो, फिर बाद में बैठ जाओ। नहीं, क्योंकि हाथ में आ गया तो मुख में जो चरवन है वह लिया नहीं जा सकता, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं, हाथ को भी अंजलि भी छोड़ देते हैं और वह वहां से निकल जाते हैं। कई लोगों ने सोचा कि क्या इनको सफलता मिलने वाली है, इस प्रकार लोगों को दुखित किया। दुखित यह ऊपर दिखता है, लेकिन वस्तु स्वरूप के सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मुझे ये बहुत ही अच्छी कथा लगती है कि क्या इन लोगों ने पुरुषार्थ किया, भावों के साथ कैसा व्यवहार किया। भावों के साथ चलना बहुत कठिन होता है, पग चिन्हों के साथ चलना तो फिर भी आसान है, लेकिन प्रतिपल जो भाव होते हैं उसमें सफलता पाना हर व्यक्ति की वश की बात नहीं है, जो तीर्थंकर नेमिनाथ ने करके दिखाया। इसी प्रकार ये अंतिम तीन तीर्थंकर ऐसे हैं कि इन्होंने कभी भी अपने जीवन में स्वीकारा ही नहीं। नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, इन तीनों ने जैसे कोई भी मीटिंग ली हो है और निर्णय लिया हो कि तीनों को इसी ढंग से निकलना है। पार्श्वनाथ भगवान का भी अद्भुत जीवन है, महावीर भगवान का तो कहना ही क्या, जिनका तीर्थ आज भी चल रहा है। नेमिनाथ भगवान का उससे पहले एक और दो व्यक्तित्व हैं, जो वासुपूजनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान, ये पांच ऐसे भगवान हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं स्वीकारा। नेमिनाथ भगवान ने स्वीकारा तो था, लेकिन उन्होंने सोचा ये चार ही रह जाएंगे, पांच बनना अच्छा है, उन्होंने इसको पूर्ण कर दिया। चार की संख्या अच्छी नहीं मान जाते, बताते हैं यद्यपि चार आराधन होते हैं, लेकिन ये पांच अपने आप में पंचाचार का प्रतीक है ये। और इन्होंने ऐसे 24 में पांच को ऐसा रख दिया, सब लोगों ने पांच वाले थी मानते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि विवाह वस्तुतः मंगलाचरण तो है। जो व्यक्ति महाव्रत को अंगीकार डायरेक्ट नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता, वह अनुव्रत के माध्यम से और उस काम को एक कुछ अनंत को घटा करके कम करके फिर उसको भी समाप्त करके जाना है। ऐसे विवाह के माध्यम से भी शेष जो तीर्थंकरों ने जनता के भला किए, उसको हम एकांत से पाप न गिने, किंतु वह क्रिया भले ही पाप जैसे लगती है, किंतु उनके उद्देश्य हैं अच्छी संतान के बिना यह धर्म कभी भी अंत तक नहीं पहुंचने वाला है। अच्छे फल, अच्छे बीज रखेंगे, निश्चित रूप से ये फलेंगे। ऐसा यह व्यवहार है।
जो निश्चय धर्म का पूरक माना जाता है, व्यवहार हमेशा हमेशा निश्चय का साधक हुआ करता है, उसके माध्यम से ही निश्चय फलता है। इसलिए व्यवहार और निश्चय इन दोनों का जोड़ा है और इन व्यक्तित्वों के माध्यम से, तीर्थंकर जैसे महान विभूतियों के माध्यम से ये आदर्श धर्म आज तक आया, प्रवाहित होता आया है कि वह कभी भी रुका हुआ नहीं है और आगे भी रुका नहीं रहेगा, ये चलता ही रहेगा। और ये आदर्श संसार के सामने हैं। जो व्यक्ति इस आदर्श को देखता है, अपनी कालिमा को पहुंच लेता है, इस गंगा में वह अपने आप को धो लेता है और वह बहती गंगा है, कोई भी मना नहीं करते। भव्य जीव ही इसका उपयोग करते हैं और इसको अपने आप में तीर्थ के स्नान करके अपने आप को उपकृत कर देते हैं। और यह आदर्श कार्य सब लोगों के लिए आदर्श बना हुआ है। आज तीर्थंकरों का अभाव है, निश्चित बात है। धरती अभी और तैयार होगी, पुनः यह फल उस समय लगेंगे जब काल परिवर्तित होकर के सामने आएगा। अभी खेती बाड़ी के लिए जैसे धरती तैयार की जाती है, वह तैयारी में है। जब ये दोनों काल निकलेंगे तो यह उत्सर्पणी आएगी तो सुविश की ओर यह बढ़ेगा, विकासशील बनेगा। फिर वहां पर पुनः इसमें इस प्रकार के फल होना प्रारंभ होगा। अभी आप अवसान पर हैं, जाते जाते ऐसे कार्य करिए और अपने जीवन में बीज बो लीजिए। अगले जीवन में आपको बहुत ही सुंदर वातावरण मिल सकता है। ज्यादा प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही एकमात्र चतुर्थ काल आ जाएगा, उस समय कल्याण होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। विजय आदित्य में आपको हमेशा हमेशा यह खुला मुक्ति का मार्ग और मुक्ति आप देख सकते हैं सामने। बहुत अल्प उम्र में भी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में भी काम करके अंतर्मुहूर्त के भीतर भी निष्पन्न दशा का अनुभव वहां पर अभी भी किया जा रहा। बड़ा मन ऐसा होता कभी कभी, कहाँ पर गाड़ी चूक गई, क्यों भटक गए, हम इस ओर आ गए, थोड़े से और आगे बढ़ जाते तो उसी भी जाकर के मिल जाते। नहीं, भीतर का उपादान इस प्रकार योग्य नहीं था, इसलिए हमें वह डायरेक्ट रास्ता न मिल करके थोड़े से घुमावदार रास्ता मिला, लेकिन रास्ता तो मिला है। यदि हम इस रास्ते का उपयोग करेंगे तो डायरेक्ट भी वह रास्ता मिल सकता है, जिसमें जाकर के अपने को और कार्य करने हैं। कार्य करेंगे तभी यह फल मिलने वाला है। बिना कार्य किए आज तक किसी को भी इस फलानुमति नहीं हुई है। हमें भी इस फल का अनुभव करना है, आदर्श का करना है। हमारे सामने ये 24 भगवान और भी उनकी परंपरा में होने वाले व्यक्तित्व आदर्श बने रहें और हम उस आदर्श को देख करके अपने आप के जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अहिंसा परमो धर्म बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो की सिद्धि चिंता मुनि चिंतित वस्तुदाने स्वाम मंदमानस्य ममास्तु देवी। जय बोलो सरस्वती जनवाणी माता की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, मुनि संगीत